नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं आपके गुडविल कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस। यहाँ पर अपन देख लेते हैं जितने क्वेश्चन अपने हो पाएंगे। 23 हो पाएंगे, 24 हो पाएंगे, 25 हो पाएंगे। अभी अपन यहाँ पर 23 देख लेते हैं। 23 में क्या बोल रहा है देखो फटाफट से चेक करो। यहाँ पर बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इज 7,03,000 रुपीज़। यानी एक फर्म है, उसका एवरेज प्रॉफिट है आपका 7.5 लाख रुपये का। आगे क्या बोल रहा है, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000 रुपीज़ ऑन एन एवरेज बेसिस। यहाँ पर इसके अंदर एक दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि 30,000 रुपये का जो स्टॉक है वो क्या है, ओवर वैल्यूएटेड है। तो यहाँ पर क्या करना है भैया, इसका यहाँ पर आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो करेक्ट एवरेज प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसमें एक दिक्कत है। उसमें क्या है, आपका जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूएटेड करा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, यानी 30,000 रुपये का स्टॉक ज़्यादा दिखाया हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा, तब वो है भी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 30,000 रुपये वापस से हटाना पड़ेगा। अब जब हम 30,000 रुपये हटाएंगे तो हमारी असेट्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ओवर वैल्यूएशन कर रखा है स्टॉक का, इसको हम क्या करेंगे, 30,000 रुपये यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 7,20,000 रुपये का आपका जो करेक्ट एवरेज प्रॉफिट है वो निकल के यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोल रहा है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज 42 लाख रुपीज़। यानी आपकी जो कैपिटल है वो दे रखी है आपकी 42 लाख की। और क्योंकि क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यही आपकी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, साथ साथ में ध्यान रखना। 42 लैक्स ये हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है कितना, 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालनी है। और कितने ईयर परचेज, 3 टाइम्स बोल रहा है। 3 यहाँ पर 3 टाइम्स बोल रहा है, कई बार 3 ईयर परचेज लिखा हुआ आ जाता है, दोनों सेम बात है। ठीक है ना। चलो फटाफट से अपना सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं कि कैसे होगा। यहाँ अपन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होता है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो अपने पास में क्या क्या है, अपने पास में एवरेज प्रॉफिट तो है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा भैया नॉर्मल प्रॉफिट, तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर कैपिटल ही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था 42 लैक्स। और आपकी NRR दे रखी है कितनी, 15%। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, निकाल देता हूँ। 42 लैक्स का 15%, 6,30,000 रुपये का क्या हो गया, आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो अपन देखो फटाफट से सारी चीज़ें हैं अपने पास में। एवरेज प्रॉफिट है ये 7,20,000 रुपये का। नॉर्मल प्रॉफिट अभी अभी हमने निकाल लिया 6,30,000 रुपये का। तो इसमें से हम जब माइनस कर देंगे तो ये हो जा रहा है 90,000 रुपये। यानी सुपर प्रॉफिट जो निकला है वो निकला है 90,000 रुपये का। और यहाँ पर सुपर प्रॉफिट तो निकल गया। अब अपन को क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेशन करनी है। गुडविल कैसे निकलेगा भैया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ पर अपन को दे रखा है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बोला था ना इसने स्टार्टिंग में। तो 90,000 इंटू 3, ये आपका निकल के आ रहा है 2,70,000 रुपये। 70,000 रुपये आ गई आपकी गुडविल फाइनल आंसर। बात खत्म। देखा 2,70,000 रुपये आ रहा है क्या, आंसर चेक कर लो। ये देखो 2,70,000 रुपये आ रहा है सीधे सीधे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। अब क्या करें भैया, छोटा सा वीडियो बन रहा है, 4 मिनट का वीडियो बना है। एक काम कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसके अंदर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो 23 हुआ है, अब ओपन कर लेते हैं 24। देखो क्या बोल रहा है 24 को, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, आपको दिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, अक्षय एंड अमित आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे एडमिट Jaspal into a partnership with effect from 1st April 2025. They agreed to value goodwill at 3 year purchase of super profit। सुपर प्रॉफिट बेस पे निकालना है। और कितने ईयर परचेज बेसिस पे निकालना है, 3 ईयर परचेज बेसिस पे निकालना है। अच्छी बात है। फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। जिसके लिए इन्होंने क्या करा, बोला कि एवरेज प्रॉफिट हम कितना लेंगे, 5 सालों का लेंगे। अच्छी बात है। और वो 5 सालों के प्रॉफिट भी इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। द फर्म हैड ए टोटल असेट ऑफ 20 लाख रुपीज़ एंड आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख रुपीज़।
एज ऑन दैट डेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज बिजनेस इज 10%। तो इस क्वेश्चन में मेरे दोस्तों सीधे सीधे आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, सब चीज़ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सब चीज़ से मतलब है मेरा, सबसे पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की अपन कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे भैया? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब अपने पास में एवरेज प्रॉफिट तो है नहीं, तो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा? इसके सामने अपन दूसरा बना लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ईयर दे रखे हैं 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025। 5 साल हो गए। कितना कितना प्रॉफिट दे रखा है? इसका तो दे रखा है 1,50,000, इसका दे रखा है 1,80,000, इसका हो गया आपका 1,00,000, इसका हो गया 2,60,000 और इसका हो गया 2,40,000। अब करना क्या है? देखो पहले साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2022 में, दूसरे साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तीसरे साल में ये क्या बोल रहा है? यहाँ पर इसने अपन को कुछ एडजस्टमेंट दिया है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस 1,00,000 रुपये। इसमें क्या है? 1,00,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस शामिल है। तो मैंने बताया था ना, एबनॉर्मल लॉस को क्या कर लेते हैं अपन? प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर 1,00,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। अब 2024 का देख लो, 2024 में 2,60,000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है। इसमें आगे बोल रहा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपीज। यहाँ पर एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन में उल्टा काम होगा, यानी 40,000 रुपये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। आगे किसी साल में कुछ बताया इन्होंने नहीं है, तो एज इट इज पहले साल का तो एज इट इज हम ले लेंगे कितना? 1,50,000 रुपये। अब हम यहाँ पर फाइनल लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्तों 1,80,000 रुपये, यहाँ पर हो जाएगा अब बढ़ के 2,00,000 रुपये, और 2024 में घट के हो जाएगा 2,20,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर एज इट इज नो डिफरेंस 2,40,000 रुपये। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी लगा लेता हूँ टोटल। 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000। तो यहाँ पर 5 सालों की टोटल मिला के आ रही है 9,90,000 रुपये। अब हमारे को अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 5 सालों के प्रॉफिट की टोटल डिवाइड बाय 5 सालों के एवरेज निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाय 5 कर लेंगे भैया। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा डिवाइड बाय 5 करने पे? 1,98,000 रुपीज़ का आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। अब एक चीज़ तो आपने निकाल ली भैया एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ अपन लिख देते हैं 1,98,000। आगे बढ़ते हैं भैया। अभी तो नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, अपन नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। देखो ये यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, अलग कलर से कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा भैया? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100। अब क्वेश्चन में हमारे को सीधे सीधे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी है, हमारे को यहाँ पर टोटल असेट दे रखी है 20,00,000 रुपए की, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी दे रखी है 5,00,000 रुपए की। तो कैसे निकलेगा भैया? हमें क्या करना है, अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी भैया? टोटल आपकी जो असेट्स है उसमें से आपको आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी। तो टोटल असेट तो आपको दे रखी है 20,00,000 की, आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखी है 5,00,000 की। तो 20,00,000 माइनस 5,00,000 तो 15,00,000 का आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। ठीक है, अब क्या करें? देखो यहाँ लगा दो 15,00,000 और NRR कितनी दे रखी है आपको? 10%। 10%, तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना निकल के आ जाएगा? 1,50,000 रुपये का। ठीक है, ये आपका निकल गया क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट लिख देता हूँ 1,50,000 रुपये का। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना निकलेगा? 1,50,000 माइनस कर देते हैं, 48,000 रुपीज़ का सुपर प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल अब कैसे निकल जाएगी? कितना टाइम्स करने को बोला था? 3 टाइम्स। तो यहाँ पर गुडविल आएगी आपका सुपर प्रॉफिट
इंटू 3 टाइम्स या 3 ईयर परचेस, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, परेशान मत होना कि अरे क्या लिख दिया। ये जी ऐसा अजीब सा बन रहा है ना। चलो ये हो जाता है आपका 1,44,000 रुपीज़, ये निकल के आ गई आपकी गुडविल। चेक कर लेते भैया आंसर में, रो रहे भैया, बहुत बढ़िया, ये निकल के आ गया 1,44,000 रुपीज़। तो देखा आपने किस तरीके से अपन ने सुपर प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन करी। बड़ा इजी है, आपको दो ही चीज़ें चाहिए बस, एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।